राम राम भाई सारे भैया ने। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो भाई दोस्तों, आप सभी को पता लग गया होगा बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। जो नई भर्ती थी, जो पुरानी थी, उन सब के बारे में बात करांगे। और इनका कितना के इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल सारी बात आप खुल के बात करांगे। और ग्रुप डी ग्रुप सी इन वेटिंग के होगा उसके बारे में बात कराएंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे भाइयों को इसको भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो सब तो पहले भाई बात करा हाँ कि मामला के ऊपर केस शुरू हुआ था। एक आधा बालक ये कह रहा था कि जो ईब है, जो रनिंग में भर्ती, उनके ऊपर असर पड़ेगा। एक आधा न्यू भी कहो है कमेंटा में, जो पिछली भर्ती थी उनके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन भाई रियलिटी क्या है इसके बारे में बात करें। भाई वीडियो पूरी देख लियो, स्किप ना करियो। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बहुत काल करया करे। तो भाई चलिए बात करा हाँ कि कुछ असर रहने वाला है। आप सभी पता है जो 2024 में जो सिंगल बेंच का फैसला आया था, उसमें ये बोला गया था कि भाई जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं वो, मान लिया रिजर्व कैटेगरी के, वो जनरल तो ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो कोई सी हो, परी हो, मैन हो, स्टेज। देखो भाई ये बेकार भाई, जनरल वाला सुने, ईडब्ल्यूएस वाला सुने, बीसीबी वाला जो भी हो भाई, फील ना करियो। जो सच्चाई में वो बता रहा हूँ, उसमें बोला गया था स्टेज चाहे कोई सी भी हो आप रिजर्वेशन देंगे। एक प्रोमिला वाला केस था, उसमें यू डिसीजन सिंगल बेंच ने दे दिया था भाई। कुछ भाई अपने जो ग्रुप 56-57 वाले थे, उन्होंने केस डाल रखा था जो एचएसएससी की भर्तियों में थे, कि भाई वो एक एमपी वाली कोई वर्डिक्ट थी उसका हवाला देके न, या एक आदि कोई और थी उनके पास वर्डिक्ट, उसका हवाला देके ना। अपनी चैनल पर वीडियो पड़ी है भाई, पिछली जाके देख लियो। उसमें यूं बोला गया था कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी लिस्ट जनरल से ऊपर नहीं जा सकती, चाहे स्टेज कोई सी भी हो। यू भाई जग जाहिर है, सब न पता है, यू फैसला लगभग सब ने देख लिया था। लेकिन उसके बाद भी भाई एचएसएससी ने जो पुराने अपने चेयरमैन थे भाई, सैल्यूट है उस चेयरमैन को। देखो कहने वाले तो ये भी कम कि भाई उसने भर्ती का नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन यू सिस्टम में खामियाजा इसका आपा भुगतन लाग रहा। सिस्टम में कमी है भाई। दो एडवोकेट आ रहा अपना, ईब कितनी स्पीड पकड़ेगी भाई है भर्ती। तो कुल मिलाकर जो ऊपर था हाईकमान जब तक इन्नी हरी झंडी देंदा, कुछ नहीं पता भी नहीं हाल सकता। चाहे 4 साल बीत जाओ, चाहे 5 साल बीत जाओ। तो भोपाल सिंह खत्री ने करया के दा सारे बड़का भला देखा। उस इंसान की एक दिन वीडियो देखियो, कितना खुश था जब उसका हाथे वर्डिक्ट लगी थी। क्योंकि पहले क्या था, एक लिस्ट डाली थी उन्होंने जिसमें ईडब्ल्यूएस और बीसीबी कैटेगरी की 56-57 की परी की कट ऑफ 69 नंबर पर चली गई थी। और बहुत परेशान था वो इंसान कि भाई क्या करें, जो पॉलिसी में लिख रखा वो करना पड़ेगा, ये है वो है। और जनरल की थी भाई 65 नंबर, तो 4-4 नंबर ऊपर चली गई थी जो रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा खुश था उस दिन वो बंदा। एक दिन वीडियो उठा के देखी, उसने बोला था कि हमारे पास एक वर्डिक्ट हाथों लगी हनुमान जाट की। उसमें ये हनुमान जाट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आप जाके उसको देख सकते हो। उसमें ये बोला गया है कि भाई आप इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। आप और कैंडिडेट की एंट्री आप करवा सको, जैसे भाई जनरल के 65 में 4 गुना अगर आ गए तो 65 डाउन लेने खातर जितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट आवे हैं उन बड़का ले लो और उनका पेपर दे लो। तो लगभग 42,000 बड़का पेपर दे दिया था। तो कितना भलाई की बात सोची थी भाई, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में वो बालक लिए थे। देखो सबका भला तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछों का तो था। एक तो भाई न्यू हो भाई जो टॉपर चार हूं ना, बैठे बैठे कुर्सी दे दे। एक भाई थोड़ा कंपटीशन हो गया ना, वह कुर्सी मिलने वाली थी। लेकिन वो कंपटीशन कुछ भाइया न रास नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ खातर। देखो उस टाइम तो भाई जो 5 नंबर खत्म हो गए, ये हो गया, अपने स्वार्थ खातर बहुत बालक बढ़िया बताया करते। कुछ भाइया ना आप जानो भाई, जिसके पास शुरू में भाई एंटी रहे हैं, उनकी उसकी सोच के एंटी रहे हैं, उसने अपने फायदे खातर के कराया भाई, केस करवा दिए कि भाई क्यों करे 4 गुना वाला चैलेंज कर दो सिस्टम में। उसमें के कराया, इसका ऊपर केस ठोक दिया। उसका नतीजा क्या होया, उसे उसे भाई डिग्री एड होगी, नए बड़का की एंट्री होगी, पॉलिसी का 4 गुना यानी कि कैटेगरी वाइज 4 गुना बुलाना हो गया। और भाई जमा प्योर छट गए और बालक बाहर हो गए गणे। और वही बालक पहले डम्बी पेपर दे रहे थे, वही फिर इसमें आए गए, करीम करीम ऊपर की ले ली। और वो बालक जो कंपटीशन देने वाले थे, जिसके 85-85 90-90 नंबर बने रहे थे,
हालांकि रिपीटेशन होया था 56-57 में, लेकिन 57 में भी उनका बहुत बढ़िया स्कोर था। वो सारे के सारे बालक बाहर करवा दिए और अपनी बड़ी वाली पोस्ट लेके नरीब आराम यूट्यूब चैनल चलाने लग रहे हैं। सैल्यूट है भाई से भाई है सोचने भी। लेकिन भाई भगवान की लाठी जब चलिया कर उसमें आवाज नहीं होया करती, किसी दिन वह जरूर चलेगी और वह चलने भी लग गई है भाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। आप सभी ने पता कल फैसला जो आया है उसमें इन भर्तियों का भी ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी सुनवाई चली थी जो 56-57 वाले कैंडिडेट केस कर रहे थे इसके ऊपर, तो उसमें इसका हवाला दिया गया था प्रोमिला वाला केस का कि उसमें ऑलरेडी ऐसा मामला कोर्ट में पेंडिंग है और उसका जो रिजल्ट निर्णय आवेगा पर उसका अकॉर्डिंग काम करांगे। लेकिन भाई अपना जो सिलेक्शन करता है जिसने पेपर लेना था उनने इसकी कोई बात नहीं देखी, उन बड़का पेपर ले लिया भाई। क्या करते पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है तो यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग था जो सिस्टम यू कर दिया था उसका, जब कोर्ट में पेंडिंग था सिस्टम है ओए तो 56-57 का उसका ताक पर रख के लिया गया था पेपर, ओए इसके हिसाब में लिया गया था। ईव उसका असर बिल्कुल पड़ेगा, जो 56 और 57 वाली भर्ती जो की जा चुकी हैं उसका ऊपर इसका असर जरूर देखने में मिलेगा भाई। और ईव जो बालक लाग रहे हैं ना लाग रहे वो न्यून की न्यून होंगे तो कितनी कमाई बनेगी भाई। अपन न्यू नहीं गंदे एक भी भाई हटे, लेकिन जिस भाई का हक मरे है तो उसकी भी तो न्याय मिलना चाहिए भाई। देखो जॉब की जरूरत सब न है भाई, चाहे कोई हो चाहे कोई भाई अपना आपने किमें कंधा हो, लेकिन जॉब की जरूरत लगभग सब न है भाई। और उम्मीद करा कोर्ट न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। सरकार चाहे अपनी मनमानी करने की कितनी कोशिश कर लो, लेकिन कोर्ट का आगे किसी की नहीं बसांदी भाई यार, रियल में है। और इस फैसला नहीं बता दी बात है। इब एक भाई कह रहा अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन पहले आप लाइव आगे न्यू कहा कर दे कि भाई जो डबल बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट हाई कोर्ट है उसकी अगर डबल बेंच ने कोई फैसला दे दिया तो आप 99% न्यू मानो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला ज्यों का त्यों होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की आप सोचो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो वो था एमपी वाला था सिस्टम है, वो एमपी में सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा था शायद भाई, देखो पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो हरी झंडी मिल रही है। इसे इसे फैसले कई हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ई बालक न्यून की न्यून होंगे कितने बुंडे लागेंगे। मैं या न्यू को हूं जब तक यू रंदा नहीं कटता सीटी लेने का सीटी भाई जो करो अगर दे रेगुलर भर्ती करवाओ लगातार यार। किसी दिन हरियाणा पुलिस की आएगी, किसी दिन कलरक की आएगी, यू इतना लंबा राई का पहाड़ ना बनाओ और ना तारा बस की बात तम धक्के जाफी भर रहे हो। कौन है तारा बस की बात यू सीईटी करवाना। और सीईटी करवाए भी लिया फिर हुआ है छटनी, फिर हुआ है गुणा का फार्मूला, एक 4 गुणा 10 गुणा तो होया है। वैकेंसी घट के आऊंगी वो 4 गुणा इतनी टक्कर बाज जाएगी, वो 80+ वाला सिलेक्शन होगा तो इसमें कोई पेपरे देने नहीं पाओगा। तो जब क्या सीईटी है भाई, सीईटी के खिलाफ आवाज उठाओ भाई आप न्यू को वहां। जब तक सीईटी के खिलाफ नहीं बोलोगे कुछ नहीं होने जाने वाला, और बहुत कुछ उठा पटक होने वाली है भाई। मनु को किसी भाई के लिए गलत नहीं हो भाई, लेकिन फायदा सबको मिला। धन्यवाद भाई सारे भाई, अगर वीडियो शेयर जरूर कर दियो।